तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ डेयर डेविल्स को, जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि आप सभी लोगों का भी नाम मैं अपने वीडियो के अंदर लूँ और आप सब लोगों को शाउट आउट दूँ, तो आप सभी लोग भी मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वही से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे ही वो मॉन्क अपने टेबलेट के ऊपर अपना नाम देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मॉन्क के नाम का जो हिंदी में मतलब होता है वो टकला होता है और मॉन्क के सर पे बाल नहीं है, जिसकी वजह से मॉन्क अपने ये नाम को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या मजाक है, ये किस तरह का नाम है। और उसके साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी को भी अपना नाम पसंद नहीं आया हुआ होता है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग सनवू को कंप्लेन कर रहे होते हैं। ये देख के सनवू तो पहले उन सभी लोगों को शांत करता है और उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम सभी लोगों को तुम्हारा नाम पसंद आया हो या ना आया हो, मैं आपसे तुम सभी लोगों को इसी नाम से बुलाऊंगा। तो इसलिए मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारे नाम एक एक करके बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। यही कहकर सनवू सभी लोगों के नाम बताना चालू कर रहा है कि टैजी तुम्हारा नाम अब से कोल्ड फेस होगा, योंग जियोंग तुम्हारा नाम अब से लूजर होगा, और मॉन्क तुम्हारा नाम अब से ब्लेड होगा, सुबोंग तुम्हारा नाम पाइन होगा, जियोन चियोंग तुम्हारा नाम जॉम्बी होगा, और योंग फू तुम्हारा नाम फैटी होगा। और ऐसे एक एक करके सनवू सभी लोगों के नाम बता रहा होता है। और आखिरी में सनवू मी का नाम बताता है कि मी अब से तुम्हारा नाम स्नो वुमन होने वाला है। इसका हिंदी में मतलब होता है बर्फीली औरत। उन सभी लोगों को उनका नाम बताने के बाद सनवू उन लोगों से कहता है कि अब से तुम सभी लोगों को इसी नाम से बुलाया जाएगा जब तक तुम सभी लोग एक असली वॉरियर नहीं बन जाते हो। और जिस समय तुम सभी लोग असली वॉरियर बन जाओगे उसी समय तुम सभी लोगों को तुम्हारा असली नाम दे दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारे असली नाम से ही तुम्हें बुलाया जाएगा। इतना सब सुनने के बाद भी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अभी तक माने नहीं होते हैं। वो लोग अभी भी सनवू का विरोध करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख के सनवू उन सभी लोगों से कहता है हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम सभी लोगों के ऐसे फालतू सी चीजों पे टाइम वेस्ट करने का। हमें जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग को चालू करना है, तो तुम सभी लोग अपनी ये बेवकूफों वाली हरकत करना बंद कर दो। सनवू के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन वहाँ से कट होके हमें सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर काफी ज्यादा फॉग होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर इतना ज्यादा फॉग क्या कर रहा है। आज से पहले तो मैंने कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर इतना ज्यादा फॉग नहीं देखा था, तो आज कैसे यहाँ पे इतने ज्यादा फॉग आ गए। वो सभी लोग ऐसा कह ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस फॉग की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की बॉडी में कुछ होने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग चौंकते हुए अपनी बॉडी को देखने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि उन सभी लोगों की बॉडी में उनकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी डिसअपीयर हो रही होती है। ये देखकर टीआईजी सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्मोक कोई आम सा स्मोक नहीं बल्कि ये कोई पॉइजन है, जिसकी वजह से हमारी सारी एनर्जी गायब हो रही है। ये सुनकर सोसो भी अपनी बॉडी को देखने लगती है, तो वो देखती है कि हाँ सच में उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जितना भी इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई होती है। ये सब देखने के बाद मॉन्क सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे आखिरकार तुम हम सभी लोगों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सनवू कहता है कि ब्लेडी तुम्हें इतना ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस यहाँ पे एक नॉर्मल पॉइजन को छोड़ा है और ये पॉइजन हॉर्न स्नेक का है। ये पॉइजन इतना भी जहरीला नहीं है कि इसकी वजह से तुम सभी लोगों को कुछ हो जाए और बस कुछ ही घंटों में ये पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा। तो तुम सभी लोगों को इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वो सभी लोगों से कहता है कि तुम पास्ट में अपने सिर्फ मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे थे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम सभी लोग बिना अपनी जड़ को पानी दिए सीधा फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं पूरी तरह से सही हूँ? ये सुनकर वहाँ पे कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। ये देख के सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि अगर ऐसा है तो आज से जो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला उसके अंदर तुम सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर सोसो उससे पूछती है कि आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। ये सुनकर सनवू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो सीधा वहाँ पे कुछ लोहे की ब्रेसलेट को फेंक देता है और फिर उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है कि ये आयरन के रिंग है जो तुम सभी लोग अपने हाथों में पहनने वाले हो और इसके साथ अपनी ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करने वाले हो। ये सुनकर टीआईजी के साइड में खड़ा पर्सन कहता है कि क्या ये है वो ट्रेनिंग जो तुम कह रहे थे कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखने में ही काफी आसान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग तो कोई बच्चों की ट्रेनिंग है। यही कहने के बाद वो पर्सन वहाँ पे खड़े सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो इस पर्सन को दिखाया जाए। आखिरकार ये पर्सन हमें जितना ज्यादा कमजोर समझता है हम उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है, हम इस ट्रेनिंग को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी
मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद उसके साथ वो ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखकर सनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, ये वो करेज है जिसे मैं कब से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और फिर यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैटी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। वो बिल्कुल अधमरी हालत पे जमीन के ऊपर थक के गिर चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरी बॉडी काफी बुरी तरह से थक चुकी है। और बस फैटी की ही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो सभी लोग थक के जमीन पे ऊपर गिर चुके होते हैं। फिर हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसने सबको मोटिवेट किया होता है। उसकी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो अभी तक रजिस्ट कर रहा होता है। उसने अभी तक हार नहीं मानी होती है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है, ये तो बस कुछ आयरन के रिंग से, आखिरकार ये इतना ज्यादा हेवी क्यों महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे हाथों में हजारों किलो आयरन को बांध दिया गया है और मैं इसे बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब देख के सनवू काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग अपने घुटनों के ऊपर कैसे आ गए, अभी तो सिर्फ 10 ही मिनट बीते हैं। आखिरकार कहाँ गया तुम सभी लोगों का फाइटिंग स्पीड, कॉन्फिडेंस, जो तुम सभी लोगों ने मुझे इतने ज्यादा घमंड में कहा था कि तुम सभी लोग बड़ी आसानी से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, तो चलो खड़े हो जाओ और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। ये सब सुन के सोसो सनवू से कहती है कि सच में ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड है। हम सभी लोग तो बिल्कुल भी अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरकार हम सभी लोग कैसे इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाएंगे। ये सच में काफी ज्यादा हार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बस हमें टॉर्चर करने के लिए इस ट्रेनिंग को करवा रहे हैं। ये सुन के सनवू एक लंबी सी सांस लेता है, उसके बाद कहता है कि यहाँ पे देखो। ये सुनकर जैसे ही वो सभी लोग सनवू की तरफ देखते हैं तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सनवू ने अपने दोनों ही हाथों में आयरन के 3-3 रिंग पहने हुए होते हैं। जो रिंग सनवू उन सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, मैंने भी अपने दोनों ही हाथों में 3-3 रिंग पहने हुए हैं, जो कि तुम सभी लोगों ने पहना है। और साथ ही साथ मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी सील कर रखा है, तो आखिरकार तुम सभी लोग कैसे कह सकते हो कि मैं तुम सभी लोगों को टॉर्चर करने के लिए ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। जहाँ तक कि मैंने तुम सभी लोगों से 3 गुना ज्यादा वजन को पहन रखा है, तो आखिरकार तुम सभी लोग शुरू करने से पहले कैसे हार मान सकते हो। मैं तुम सभी लोगों के साथ पहले दिन से ही काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सभी लोग जो हो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम सभी लोग मेरी काइंडनेस का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठा रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी काइंडनेस को साइड में रख के तुम सभी लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। यही कहकर सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी अपने सर को जमीन के ऊपर पटको। ये सुनकर वो सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि क्या हम अपने सर को जमीन के ऊपर पटके? क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब सुन के सनवू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद सनवू काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे एक पर्सन के सर को पकड़ के काफी जोर से जमीन के ऊपर पटक देता है। ये देखकर तो मॉन्क और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते, उन सभी लोगों की आत्मा कांप जाती है। ये देखकर आगे सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं या समझा नहीं, तो चलो मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ। यही कहकर सनवू काफी ज्यादा गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को मैंने कहा कि अपना सर जमीन के ऊपर पटको। और सनवू के बस इतना कहने के साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते अगले एपिसोड में, बाय।